क्षमता होनी चाहिए ना, तब न नीतीश कुमार को हटाएगा। और नीतीश कुमार नहीं रहता तो 12 सीट 0 पर आउट हो जाता। इसी बड़बोलापन के कारण वो साइड हो गया ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बीजेपी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार साथ ना होते तो बिहार में 0 पर आउट हो जाती बीजेपी। वहीं सम्राट चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया है। अश्वनी चौबे को तो खूब खरी खोटी सुनाई है। बड़बोलापन ही ले डूबा अश्वनी चौबे को, यह भी कहते नजर आ रहे हैं। मगर देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं होते, बीजेपी के साथ नहीं होते, तो 12 सीटें जो बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीती है वह भी नहीं जीत पाती, 0 पर आउट हो जाती। सबसे पहले आप मंत्री रत्नेश सदा को सुनिए, किस तरीके से गुस्सा फूटा है और क्या कुछ करें। माननीय मुख्यमंत्री जो सपना था वह साकार होने जा रहा है और जितने भी बिहार में खाली पद हैं सबको भरे जाएंगे। सरकारी स्तर पर 10-12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10-12 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दी जाएगी। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी जिज्ञासा से पहली बार आपके बीच में आए, आप पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो विचार है, नीतीश कुमार एक विचार है, मुख्यमंत्री नाम तो है लेकिन विचार है। जैसे कर्पूरी ठाकुर विचार थे, महात्मा गांधी विचार थे, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विचार है। उनके विचार को लेकर के आज आपके जिला में पहुंचे हैं और उनके द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन किया। उसके बाद जो आपके यहाँ हम वितरण कार्यक्रम किए उसी के संदर्भ में आए। माननीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे कि हर प्रभारी मंत्री से भी हम हर महीने इसका अपडेट लेते रहेंगे, क्या इस पर सर्वे पर क्या हुआ है? हम मंत्री बनने से पहले हमको कहा गया है और सब मंत्री को कहा गया है कि जहाँ जो प्रभार में है उस क्षेत्र को पूरे जिम्मेवारी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ घूम करके कहाँ जनता की समस्या क्या समस्या है, उस समस्या को लेकर के डीएम स्तर से, एसपी स्तर से और उससे अगर नहीं होता तो हम तक पहुंचाने का काम करें। सभी मंत्री को ये दिया गया। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। इस बीच अश्वनी चौबे का एक बयान आया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो वो बीजेपी के लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ा जाए। क्या मानते हैं? इसी बड़बोलापन के कारण साइड हो गए हैं ना। क्या सर? इसी बड़बोलापन के कारण वो साइड हो गया ना। क्या होना चाहिए? किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री तो बैठक करके बोल दिए हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगी बिहार 2025 का। जैसा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी पार्लियामेंट में अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो 24 घंटे नफरत और दंगा फैलाते रहते हैं। तो उनका सोच है, लेकिन इस तरह सनातन धर्म पर उन्होंने जो कुठाघात किया है ये काफ़ी अशोभनीय है और वे निंदा के पात्र। सम्राट चौधरी ने अभी कहा कि उनको मंदिर जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ये सार्वजनिक स्थान है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी के बीच की मामला है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जो सनातन धर्म पर प्रहार किया है, हिंदू धर्म पर प्रहार किया है, वो उनका वो अच्छी राजनीतिक था। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। अभी अयोध्या में उन्होंने पगड़ी भेंट कर दी गंगा। पहले मेरी बात को सुनिए। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होनी चाहिए, गरल मतलब 20 होता है, तो उसको क्षमता होनी चाहिए ना, तब न नीतीश कुमार को हटाएगा। और नीतीश कुमार नहीं रहता तो 12 सीट 0 पर आउट हो जाता। तो लोकसभा सीट तक 12 0 पे आउट हो जाती बीजेपी। अरे भाई, नीतीश कुमार के विजन को ही पूरे बिहार की जनता को मानता है। वो बहुत से लोग तो कहते थे नीतीश कुमार के इकबाल ही खत्म हो गया, कहते थे ना, पत्रकार लोग भी कहते थे और जो विरोधी विपक्ष में थे नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया।
लेकिन उनको सोचना चाहिए नीतीश कुमार की इकबाल। आज तक आज़ादी के बाद 2005 से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो सभी जात, सभी धर्म, हर वर्ग के लिए काम किया, सभी क्षेत्र में विकास करने का काम किया। इसका मतलब आप मानते हैं कि अगर अलायंस नहीं होता बिहार में बीजेपी और जेडीयू का, तो आप अपने दिल पर हाथ देकर बोलिए, हमको मत पूछिए। बीजेपी 0 पर आउट हो जाती है। आप अपने से पूछिए दिल नीतीश कुमार से। में फिर वही करंट आ गया है क्या? वही करंट है और करंट रहेगा। नीतीश जी आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, कहा जा रहा है कि हो सकता है फिर से बड़ा खेला हो जाए। कोई खेला होला नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं रत्नेश सदा, और ऐसे में जमुई पहुंचे थे। जमुई में बड़ा बयान दिया, कहा अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो बिहार में जो 12 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती है वह नहीं जीत पाती, 0 पर आउट हो जाते। सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। वही अश्वनी चौबे को तो खूब सुनाया है, कहा है कि अश्वनी चौबे का बड़बोलापन ही उन्हें ले डूबा। देखिए रत्नेश सदा किस तरीके से गरज रहे, बरस रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी है। रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। माना यह जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रत्नेश सदा को बहुत मानते हैं और रत्नेश सदा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं, मानते हैं। और रत्नेश सदा का तो मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विचार हैं। और ऐसे में जब सवाल पूछा गया अश्वनी चौबे को लेकर और अश्वनी चौबे के बयान को लेकर, तो किस तरीके से बढ़ के रत्नेश सदा कहा, यही बड़बोलापन अश्वनी चौबे को लेकर डूब गया जिस तरीके से वो बयान देते हैं। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो रत्नेश सदा ने जवाब दिया कि इतनी हिम्मत नहीं है। और वहीं यह भी कहते नजर आए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते बिहार में तो जो 12 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती है खाता तक नहीं खुलता, 0 पर आउट हो जाते। देखिए इस बयान के बाद सियासत गर्म है, बिहार की सियासी गलियारों में हलचल देखी जा रही है। मगर रत्नेश सदा ने जिस तरीके से बयान दिया है, कई सवाल अब उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों का जवाब बेशक इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं और जवाब एनडीए गठबंधन के लोगों से मांग रहे हैं। देखिए रत्नेश सदा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी बिहार में 12 सीटें जीत सकी है लोकसभा चुनाव में। अब देखिए पल पल की तस्वीरें तो हम अपडेट कर ही रहे हैं, मगर सियासत गर्म है मंत्री रत्नेश सदा के बयान के बाद। और मंत्री रत्नेश सदा ने जहां एक तरफ सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, वहीं जमकर खरी खोटी सुनाई अश्वनी चौबे को। अश्वनी चौबे ने, आपको याद होगा, बयान दिया, उन्होंने यह बातें कही थी कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाए। ऐसे में सियासत तो गर्म थी ही, मगर मंत्री रत्नेश सदा ने अश्वनी चौबे को खूब सुनाया और कहा कि यही बड़बोलापन अश्वनी चौबे को ले डूबा और अब अश्वनी चौबे साइडलाइन हो चुके हैं। वहीं सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा, कहा इतनी हिम्मत नहीं किसी में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। जनता साथ है और कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही तो बीजेपी खाता खोल पाई है, और खाता ही नहीं बल्कि 12 सीटें बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान जीती है। और ऐसे में अगर साथ ना होता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो 0 पर आउट हो जाती बीजेपी। खैर हम पल पल की तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से सवालों का बौछार हो रहा है, अब इंडिया गठबंधन किस तरीके से जवाब देता है यह देखने वाली बात होगी। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।